वेलकम टू डे 10 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 45 जंप गेम 2। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। जंप गेम 1 हम कर चुके हैं पिछले वाले डे 9 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को नम्स दे रखा है 2 3 1 1 4। यहाँ पर नम्स एरे हम लोगों को एग्जाम्पल में ये वाला दे रखा है और इसका आउटपुट आ रहा है 2। यहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द लास्ट इंडेक्स। मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने मिनिमम जंप आपको करने होंगे तब आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जंप गेम 1 में क्या था, उसमें था आप लोगों को लास्ट वाले इंडेक्स तक पहुंचना है। अगर आप पहुंचते तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर आप नहीं पहुंचते तो फॉल्स रिटर्न करना है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग को पहले से गिवन है कि आप लास्ट वाले इंडेक्स तक हमेशा पहुंचोगे। आपका जो एरे है वो ऐसा दिया हुआ है कि आप लास्ट वाले इंडेक्स तक पहुंच ही जाओगे। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स कितने लग रहे हैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। इसके कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, नम्स ऑफ लेंथ जो है वो 1 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक हो सकता है। और यहाँ पर नम्स ऑफ आई मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 से लेकर 1000 तक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर गारंटी दे रखा है कि आप लोग हमेशा नम्स ऑफ लास्ट इंडेक्स तक पहुंचेंगे, नम्स ऑफ n-1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इसका भी पैटर्न जो है ग्रीडी है और टेक्निक इसमें हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंड रीच विंडो का यूज करेंगे इसमें। और अप्रोच होगी हमारी करंट रेंज प्लस फारदेस्ट रीच, ठीक है। इसमें हमारी ये वाली अप्रोच होगी और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n), स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1). अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मैंने सेम एग्जांपल लिया है, बस यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग कर दी है। सो सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हमारा जंप। स्टार्टिंग में हमारा जंप जो है 0 रहेगा। करंट एंड मतलब ये भी हमारा 0 रहेगा। इसका फारदेस्ट भी हमारा 0 रहेगा। सो करंट एंड को हम लोगों को ट्राइवर्स करते करते अपडेट करते रहना है और फारदेस्ट जो हमारा एंड बचा हुआ है उसको भी हम लोगों को अपडेट करते रहना है। सबसे पहले हम लोग रीच करेंगे। सो हम लोग देखेंगे आई जो है हमारा 0th इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स। देन इसके बाद नम्स ऑफ आई यहाँ पर हम लोग को 2 है एलिमेंट हमारा। सो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा 2 होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर 2 तक रीच कर सकते हैं। मैक्सिमम रीच हमारी 2 तक हो सकती है, मतलब 2 जंप आगे तक हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर ही हम लोग हमारा आई जो है उसको करंट एंड पे अपडेट कर देंगे, विच मीन्स हमारा जो आई है वो यहाँ पर 0 था और इसको हम लोग करंट एंड पे हम लोग अपडेट करेंगे। तो हमारा जो जंप है वो हमारा एक जंप हो जाएगा कंप्लीट और करंट एंड जो है वो हमारा फारदेस्ट तक पहुंचेगा। मतलब इसको हम लोग अपडेट करेंगे तो हमारा करंट एंड जो है वो 2 तक पहुंच जाएगा, सेकंड इंडेक्स तक पहुंच जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मतलब इससे ज्यादा आगे हम लोग नहीं जा सकते फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सेकंड सेकंड हम लोग यहाँ पर रीच करेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। मतलब पहला जंप हमने किया। सो पहला जंप हमने जैसे ही किया फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पर हम पहुंचे तो हमारा एलिमेंट यहाँ पर 3 है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हम लोग फारदेस्ट 4 तक जा सकते हैं। मतलब 4 जो इंडेक्स है यहाँ तक पहुंच सकते हैं हमारा ये वाले इंडेक्स से और इसके एलिमेंट से हम लोग यहाँ तक रीच कर सकते हैं, यहाँ तक रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर एलिमेंट के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा आइट्रेशन है उसको एक बार और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स नंबर 2 है वहां पर हम लोग रीच करेंगे। इंडेक्स नंबर 2 प्लस 1 जो एलिमेंट है हमारा उसका जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग थर्ड तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर नो अपडेट होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग थर्ड इंडेक्स तक ही मैक्सिमम पहुंच सकते हैं इस वाले रीच के साथ। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे और जो हमारा पहले वाला स्टेप था इसको कंसीडर करते हुए हम लोग लास्ट तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आई को जो है करंट एंड पे 2 से इंक्रीज कर देंगे और जो हमारा जंप होगा वो यहाँ पर सेकंड जंप पे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमारा एक जंप पहले हो चुका था, सेकंड जंप यहाँ से हम लोगों ने एक जंप किया तो हमारे जो 2 जंप है वो कंप्लीट हो गए और करंट एंड जो है वो हमारा यहाँ से 2 से बढ़ के 4 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सेकेंड जंप है उससे हम लोग फारदेस्ट 4 तक पहुंच रहे हैं। तो 4 तक पहुंच रहे हैं मतलब यहाँ पर हमारा फारदेस्ट पॉइंट 4 होगा तो करंट एंड हमारा 4th हो जाएगा। और 2 जंप में हम लोग यहाँ पर पहुंच गए तो ये हमारे यहाँ पर लूप एंड हो जाएगा और हम लोग लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने इफ एल्स कंडीशन लिख रखी है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग किसी भी लैंग्वेज में अपना कोड लिख सकते हैं, बस इस इफ और एल्स कंडीशन का ख्याल रखना है अपना लूप लिखते वक्त। सो यहाँ पर आप लोग फॉर लूप लिख सकते हैं। फॉर एवरी इंडेक्स आप लोगों को जो है अपना मतलब फारदेस्ट पॉइंट जो है उसको जो है अपडेट करते रहना है। आपका हर इंडेक्स के बाद आपका फारदेस्ट पॉइंट जो है वो अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा, इफ
आई रीचेस करंट एंड पे अगर आई हमारा जो है वो रीच कर गया, मतलब इंडेक्स जो है हमारा वो रीच कर गया करंट एंड पे, ठीक है। करंट एंड हम लोगों का जो है यहाँ पर 2 हो गया था एक जंप के बाद। तो यहां तक अगर हमारा आई जो है वो रीच कर गया तो हम लोग यहाँ पर जंप करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जंप करेंगे और हमारा जो करंट एंड है उसको फारदेस्ट से चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों को सिर्फ कंडीशन का ख्याल रखना है, आप लोग किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।